डियर, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग इट। सो फाइनली आज के इस वीडियो में आपको जो टॉपिक जो कवर किया जाएगा वो है गेटिंग योर फर्स्ट सेल। ठीक है, कि अपनी फर्स्ट सेल को कैसे आपको कन्वर्ट करना है, कैसे आपको निकालना है। ठीक है, वो सारी की सारी स्टडीज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो आप एक काम करना, नोटबुक ले लेना, जो भी पॉइंट्स उसमें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट डाउन करते रहना, जिससे कि वो आगे भी आपको काम उसमें आ सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली देखो, जो आपका डे 2 का जो टॉपिक है वो गेटिंग योर फर्स्ट सेल करके है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या स्टडीज फॉलो करनी है वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट जो रहता है कि इसमें जैसे कि टुडे जो टॉपिक रहेगा वो सारा को सारा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, उसमें जो टॉपिक रहेगा 4 स्टेप प्रोसेस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि 4 स्टेप्स आपको जो उसमें समझने चाहिए। एंड प्रमोशन कैसे करना है आपको, ठीक है, लाइव कॉल कन्वर्सेशन आपको कैसे करना है, एंड जो अवॉइड करना है, ठीक है, वो कैसे करना है। जो कुछ चीजें हैं कि उनको आपको अवॉइड करना ही पड़ता है, और लॉ ऑफ एवरेज को ही इसमें आपको सीखना पड़ेगा कि आपको लॉ ऑफ एवरेज को कैसे उसमें आप देख सकते हो कि उसमें क्या उसमें रेशियो निकलता है वगैरह वगैरह जो भी होता है। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट जो टॉपिक है 4 स्टेप प्रोसेस करके। इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो कंप्लीट करना है अपने प्रोफाइल बिल्डिंग, यानी कि अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अच्छे से बिल्ड करना है। उसमें बाकायदा उसमें यूजर नेम, प्रोफाइल पिक, बायो, है ना, एंड हाईलाइट्स वगैरह आपको उसमें ऐड ऑन करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, लीड जनरेशन, है ना। उसके बाद में जो लीड आपने जनरेट करी उसको प्रेजेंटेशन दिखाना होता है। कैसे प्रेजेंटेशन दिखाना होता है, वो भी स्ट्रेटजीज उसमें रहती हैं। ठीक है, उसमें फिर क्लोजिंग करनी होती है। ये सारे स्टेप्स रहते हैं जो कि आपको उसमें एक सेल टर्न करने में इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है कि जैसे मान लो प्रोफाइल बिल्डिंग, योर प्रोफाइल इज योर शोरूम। क्योंकि देखो प्रोफाइल जो आपकी होती है, जैसे मान लो ऑफलाइन में कोई भी अगर शॉप होती है तो उसमें शॉप को अच्छे से क्रिएट करा जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उस शॉप को विजिट करें। वैसे ही आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस में आपका जो शॉप है वो है आपकी प्रोफाइल। ठीक है, तो आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अच्छे से बिल्ड करना है ना, अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। और आपको देखो जितने भी आपके सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह हुआ, व्हाट्सअप हुआ, सबको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। एक ही प्रोफाइल आप पिक को आपको यूज करना है, जिससे आपकी ब्रांडिंग क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको डे 3 का इसमें प्रोफाइल बिल्डिंग जो भी है उसमें आपको देखना है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको प्रोफाइल बिल्डिंग वगैरह अच्छे से करनी है। ठीक है, अब देखो इसमें सेकंड ये रहता है कि जैसे मान लो लीड जनरेशन। लीड जनरेशन देखो, आपको क्या कर सकते हो, बहुत टाइप की लीड जनरेशन आप कर सकते हो। एक आप अपना प्रोमो पोस्टर बना सकते हो, उसमें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में लगा सकते हो, एंड वहां से लीड आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो कि आपके जो भी क्लोजेस्ट फ्रेंड है, जैसे मान लो आपकी जो भी बेस्ट फ्रेंड वगैरह हैं या फिर कुछ भी है, तो उनकी एक आपको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, उन्हीं लिस्ट के थ्रू आप उसमें वर्क कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। एंड आप क्या कर सकते हो, रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग भी कर सकते हो कि आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो स्टेटस वगैरह उसमें लगाने के लिए, तो वो भी उसमें लगा देगा, वहां से भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज पे आप उसमें लीड जनरेट कर सकते हो। तो अब बात रहती है जैसे प्रेजेंटेशन। अब देखो मान लो आपने लीड जनरेट कर लिया, अब आपको प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है। ठीक है, तो आपको देखो फर्स्ट टॉपिक इसमें याद रखना है कि आपको जो प्रेजेंटेशन दिखाना है वो व्हाट्सएप पे दिखाना है ना। ये कुछ लोग होते हैं कि जैसे इंस्टाग्राम पे ही प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करते हैं, नहीं, ये चीज नहीं करनी है। आपको व्हाट्सएप पे लाना है, नंबर सेव करना है, नंबर सेव करवाना है, एंड देन फिर उसको डिटेल्स लेनी है, एंड उसके बाद फिर क्या करना है आपको कि उसको ये प्रेजेंटेशन वगैरह सेंड करनी है। ठीक है, जो ऑफिशियल प्रेजेंटेशन वीडियो है वही आपको लीड्स को सेंड करनी है। ठीक है, और थर्ड पार्टी आपको जो वीडियो रहेगी वो आपको यूज नहीं करनी है। ठीक है, जिससे कि आपके जैसे मान लो कि उस बंदे को भी ना लगे कि हाँ ये कोई ऐसा वैसा है। ठीक है, उसको जेन्युइन तरीके से आपको ऑफिशियल वीडियो ही सेंड करनी है, जो कि अच्छे से क्रिएट की हुई है। ठीक है, और जैसे मान लो कि आपको जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो उसको भी आपको देखना है, उसको भी टैकल करना है। ठीक है, अब बात रहती है क्लोजिंग की। देखो क्लोजिंग का सबसे मेन रीजन क्या रहता है कि कुछ लोगों का माइंडसेट ही उस टाइप का नहीं होता है कि यहाँ क्लोजिंग करें। क्योंकि देखो अपना माइंडसेट पहले अच्छे से क्रिएट कर लेना कि हाँ मेरे को क्लोजिंग करनी, कैसे करनी, वो स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, उसमें के बाद आपको क्लोजिंग वगैरह आप इजिली डन कर लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको देखो फॉर्मल रहना है, प्रोफेशनल वगैरह नहीं रहना है। ठीक है, जैसे आप उसमें देख सकते हो कि लीड की इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम देखना है, एंड उसके बाद उसको सॉल्यूशन देना है, देन इसमें इजिली आप क्लोज कर पाओगे। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है कि पॉजिटिव क्वेश्चंस करने। आपको देखो क्वेश्चंस भी पूछने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपको वो पॉजिटिव क्वेश्चन से पूछने हैं जो कि उसमें आप चाहते हो कि हाँ वो यस टाइप करे, ठीक है, यस रिप्लाई करे, तो वही आपको क्वेश्चन उसको पुटअप करने हैं। एंड प्रोवाइड आपको क्या करना है कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी इससे डाउट वगैरह रहता है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जिससे उसके डाउट्स सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद में जब वो ये सारी चीजें समझ लेता है तो आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है। जैसे ऑफर दिखा सकते हो, कुछ परसेंट आपको डिस्काउंट दे सकते हो, तो वो चीजें आपको दिखानी होती है, तो आप क्लोजिंग इजिली यहाँ से डन कर लोगे। ठीक है,
बात रहती है प्री ऑब्जेक्शन। जैसे मान लो कि आपने क्या करा कि उसको सारे कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह दिखा दिया, क्लोजिंग कर दिया, अब उसका ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ रहता है, तो वो चीजें कैसे टैकल करना है वो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट रहता है कि इन्वेस्ट तो नहीं करना है ना भाई, ये सब फेक होता है, इज इट नेटवर्क मार्केटिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आपने कितना कमाया, विदाउट इन्वेस्टमेंट है क्या, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको आपको अच्छे से टैकल कर लेना है। आपको ये चीजें जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आप टॉपिक में कवर की जाएंगे, तो उनको आप देख लेना, जो आपको नेक्स्ट पार्ट में वीडियोस मिलेगी, ठीक है, उसमें आपको सारा कुछ कवर किया जाएगा, है ना। तो ये जो है, यो मिनिमम जो रहते हैं कि ऑब्जेक्शन तो इन्हीं में से आते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्शन आपको अच्छे से उसमें टैकल वगैरह कर लेने हैं, सीख लेने हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं कि आपको जो रोड मैप आपका स्टार्टिंग के डेज में, देखो आपने वर्क को स्टार्ट करा है, आप बिगिनर हो, अभी आपको उतना कुछ नॉलेज नहीं है कि हाँ आपको कैसे क्या करना है, तो मैं आपको 7 डेज का रोड मैप दे देता हूँ। आपको क्या करना है, डेली के बेसिस में आपको 10 कॉल्स करनी है लीड्स को, यानी कि जो भी लीड्स आपके जो जानने वाले हैं उनको भी आप उसको बता सकते हो इस वर्क के बारे में, ठीक है। 10 कॉल्स आपको डेली करनी है, वो चीजें आप सीख जाओगे, जिससे कि आप लोगों को इजिली कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। और उसमें क्या करना है कि आपको देखना भी है कि आपने 10 कॉल्स की, उसमें कितना रिजल्ट मिला, क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या उन्होंने मना किया, किस वजह से मना किया, वो सब कुछ आपको टैकल करना है। वो चीज आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो वो चीज आपको करना है। और इस थर्ड चीज जो सबसे बेस्ट रहती है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट भी रहती है, कि आपको जो भी वर्क करना है कंसिस्टेंस के साथ में करना है। देखो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि वो एक दिन वर्क करते हैं, 2 दिन वर्क करते हैं, फिर उसमें गैप ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको डेली के बेसिस में आपको वही रूटीन फॉलो करना है, तो आपको वहां से रिजल्ट भी आपको 100% मिलने लगते हैं, ठीक है। सोलो डियर, आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे अपनी फर्स्ट सेल डन करनी है एंड आपको क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है। तो उन्हीं स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके आपको ये डन करना है, ठीक है, और आपकी फर्स्ट सेल इजीली निकल जाएगी। तो बाकी का जो डे 3 का उसमें वीडियोस रहेगा, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, है ना। अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप एक काम करना, कमेंट बॉक्स में आप उसमें लिख देना, है ना, उसका भी आपको रिप्लाई वगैरह मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।